Good morning students. Once again you are welcome in your physics classroom. स्टूडेंट्स, इससे पहली क्लास में हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं अबाउट द स्केलर क्वांटिटीज़, वेक्टर क्वांटिटीज़ एंड सम डेफिनिशंस और सम नेम्स ऑफ द वेक्टर एज यूनिट वेक्टर, इक्वल वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर, को टर्मिनल वेक्टर और को प्लानर वेक्टर, जीरो वेक्टर। इसके बाद हमने आपको बताया था कि द सिंपल मेथड्स कैन बी यूज टू ऐड और सब्ट्रैक्ट द स्केलर क्वांटिटीज, बट to add the vector quantities we have the some special methods, and an algebra is formed by these some special methods, and this algebra is called vector algebra. Vector algebra में हम सबसे पहले सीखेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स, और एडिशन ऑफ वेक्टर्स के दो पार्ट होंगे बच्चों. वेरी फर्स्ट पार्ट इज फॉर टू वेक्टर्स ओनली. Students, we have two vectors. One vector is A and the another vector is B. We have to add both vectors. इन वेक्टर को हम ऐड करना चाहते हैं, तो इन वेक्टर्स को ऐड करने के लिए हमें दो मेथड यूज़ करने हैं, या दो मेथड हम यूज़ कर सकते हैं. फर्स्ट इज ट्रायंगुलर मेथड. एंड द स्टूडेंट ऑलवेज रिमेंबर, व्हेन वी टेल ड्रॉ ए वेक्टर, देन you must draw a vector with a given magnitude and same direction. You cannot change the magnitude and you cannot change the direction. तो जैसा हम कहते हैं कि ड्रॉ ए वेक्टर, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको उतने ही मैग्नीट्यूड का ड्रॉ करना है जितने मैग्नीट्यूड का ए है, और वही डायरेक्शन ड्रॉ करना है जो डायरेक्शन आपकी ए की है. जैसे मैं कहता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ ए वेक्टर ए इन ए गिवन डायरेक्शन एंड द गिवन मैग्नीट्यूड. तो आप सबसे पहले वेक्टर ए को ड्रॉ कर लीजिए. वेरी गुड. ऐसा हमने वेक्टर ए को ड्रॉ कर लिया. जितनी लेंथ आपको यहाँ गिवन थी उतनी लेंथ आपने इसकी यहाँ पर ले ली है. नाउ ड्रॉ द सेकेंड वेक्टर बी फ्रॉम द हेड. अब आप इसके सेकेंड वेक्टर को इसके हेड से ऐसे ड्रॉ कर लीजिए. लेट अस, इट इज़ वेक्टर बी एंड इट इज़ वेक्टर ए. नाउ जॉइन द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड हेड ऑफ सेकेंड वेक्टर. अब दोनों वेक्टर्स के टेल और हेड को जोड़ दीजिए. एंड नाउ फॉर्म ए न्यू वेक्टर. इट इज़ ए न्यू वेक्टर विच हैव द डायरेक्शन फ्रॉम टेल टू हेड. इसकी जो डायरेक्शन होती है स्टूडेंट्स, वो टेल टू हेड होती है, टेल से हेड की ओर होती है. दिस वेक्टर इज़ द सम ऑफ these two vectors. R vector is the resultant of these two vector and it is represented by R is equal to A vector plus B vector. This method is called triangular method. Now the second method is called parallelogram method. Parallelogram method. और ये तो अब आप समझ ही गए कि पहले वाले मेथड में ट्राइंगल बना था, तो इस वाले मेथड में पैरेललोग्राम बनेगा. स्टूडेंट्स, ड्रॉ द फर्स्ट वेक्टर इन गिवन डायरेक्शन एंड द गिवन मैग्नीट्यूड. एंड नाउ ड्रॉ द सेकेंड वेक्टर स्टार्टिंग फ्रॉम द टेल. रिमेंबर, इसमें आपने दोनों वेक्टर्स को कैसे ड्रॉ किया था और इसमें आप दोनों वेक्टर्स को किस तरीके से ड्रॉ कर रहे हैं. It is the vector A and it is the vector B. Now draw a line from head of vector B parallel to A. A के पैरेलल आप एक लाइन ऐसे ड्रॉ करते जाइए. बिल्कुल इसी तरीके से A के हेड से एक लाइन आप यहाँ ऐसे ड्रॉ करते जाइए. और ये जो न्यू वेक्टर फॉर्म होगा, नया वेक्टर फॉर्म होगा, दिस न्यू वेक्टर इज कॉल्ड R and R is equal to A plus B. This method of addition of two vectors is called parallelogram method, and this method of addition of vector is called triangular method. अब इसका B part, more than two vectors. More than two vectors. अगर हमारे पास जोड़ने के लिए दो से ज़्यादा वेक्टर्स हैं, तो हम जोड़ने के लिए दो से ज़्यादा वेक्टर्स को ले लेते हैं बच्चों. हमारे पास एक वेक्टर इस डायरेक्शन में गिवन है, सेकंड हमारे पास इस डायरेक्शन में एक वेक्टर है, थर्ड हमारे पास मान लीजिए इस वाली डायरेक्शन में एक वेक्टर आपको गिवन है, और फोर्थ मान लीजिए हमारे पास इस डायरेक्शन में एक वेक्टर गिवन है. ये वेक्टर A, वेक्टर B, वेक्टर C,
vector D, and we want to add all 4 vectors. So then students, first of all draw vector A in given direction and given magnitude from head. Now draw the vector B or second vector in a given direction and given magnitude. Now B से स्टार्ट करके C जिस डायरेक्शन में गिवन है उसी डायरेक्शन में आप वेक्टर C ड्रॉ कर लीजिए, एंड फाइनली द वेक्टर D, ये भी आपको जिस डायरेक्शन में गिवन है आप उसी डायरेक्शन में ऐड कर लीजिए. नाउ स्टूडेंट्स, ए डॉटेड वेक्टर, ये अब देखिए ये वेक्टर किसके बराबर होगा. इफ़ इट इज़ ए एंड इट इज़ बी देन ए प्लस बी, ये वेक्टर आपका ए प्लस बी को रिप्रेजेंट करेगा. और अगर इस वेक्टर में मैं सी वेक्टर को ऐड कर देता हूँ तो इनका सम जो होगा वो ये होगा, यानी ये वाला जो वेक्टर होगा ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी होगा. सिमिलरली अगर हम इस वेक्टर में डी को ऐड कर देते हैं तो हमें एक नया वेक्टर मिलेगा ये, और ये जो न्यू वेक्टर मिलेगा दिस वेक्टर इज़ वेक्टर आर एंड इट रिप्रेजेंट्स द सम ऑफ ऑल 4 वेक्टर्स ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी. एंड दिस मेथड ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर इज़ कॉल्ड पॉलीगन मेथड, क्योंकि इसमें आप एक पॉलीगन को कंस्ट्रक्ट करते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन, केवल 2 प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे. फर्स्ट प्रॉपर्टी, वेक्टर एडिशन इज commutative, means a plus b is equal to b plus a होता है. अगर a में वेक्टर b जोड़ते हैं तो भी हमें उतना ही मिलता है जितना हमें वेक्टर b में a जोड़ने से मिलता है. इसको आप बड़े आराम से क्लियरली समझ सकते हैं. अगर हमारे पास वेक्टर a इस गिवन डायरेक्शन में है और वेक्टर b आपके पास इस डायरेक्शन में गिवन है, तो इनका जो एडिशन होता है वो आप एक पैरेललोग्राम के डायगोनल के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं. इसको हम r वेक्टर कह सकते हैं या a प्लस बी वेक्टर कह सकते हैं. r इज इक्वल टू a प्लस बी. तो हियर r इज़ द सम ऑफ वेक्टर a एंड वेक्टर b. अब ये जो वेक्टर a है ये इसके बराबर है बिल्कुल, ये दोनों पैरेलल वेक्टर्स हैं. तो b प्लस a इज़ ऑल्सो दिस, a प्लस b इज़ ऑल्सो दिस एंड b प्लस a इज़ ऑल्सो दिस. तो वेक्टर एडिशन इज़ कम्यूटेटिव. नंबर 2, वेक्टर एडिशन इज़ एसोसिएटिव. वेक्टर एडिशन इज़ एसोसिएटिव. इसका मीनिंग क्या होता है? वेक्टर एडिशन इज़ एसोसिएटिव. इसका मतलब होता है बच्चों कि अगर हमारे पास a प्लस बी प्लस सी, ये 3 वेक्टर हमें ऐड करने हैं, तो अगर हम पहले इन 2 वेक्टर को जोड़ लेते हैं तो इनका जो रिजल्टेंट होगा a में उसको जोड़ देते हैं. इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं कि वेक्टर a और b को जोड़ लेते हैं और इनका जो रिजल्टेंट होगा उसमें c को जोड़ देते हैं, तो हमें दोनों बार सेम प्राप्त होगा. एंड दिस इज़ कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. अब बच्चों नेक्स्ट है एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, जो इस बार के एग्ज़ाम में आपका नहीं आना है, वो सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है, तो इसलिए हम उसको आपके साथ डिस्कस नहीं करेंगे. और नेक्स्ट आपका आता है बच्चों मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर. अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर से पहले हम डिस्कस करना चाहेंगे आपके साथ रिजोल्यूशन. तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर नेक्स्ट हमारा आर्टिकल होगा, या एक सेकंड बेटा पहले सब्ट्रैक्शन करते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, फिर रिजोल्यूशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स.
दो वेक्टर्स को घटाना। अब वेक्टर एक साथ दो ही घट सकते हैं, दो से ज़्यादा तो घट ही नहीं सकते। तो इसके लिए हमारा मेथड जो यूज़ होता है उस मेथड को हम कहते हैं ट्राइएंगुलर मेथड। अब ट्राइएंगुलर मेथड से किस तरीके से वेक्टर्स को घटाएंगे? बच्चों, मैं आपको एक सिंपल सी प्रॉब्लम देता हूँ। अगर हमें वेक्टर ए में से वेक्टर बी को घटाना है तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? वेक्टर ए में नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी को ऐड कर देंगे। तो क्या ये दोनों सेम है? अगर ये दोनों सेम है तो मैंने सब्ट्रैक्शन को सीख लिया है एडिशन की हेल्प से। तो हम सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे? जिस वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है उसके नेगेटिव वेक्टर को ऐड कर देंगे। मतलब अब हमें दो वेक्टर जोड़ने हैं, एक वेक्टर ए और एक नेगेटिव ऑफ बी। नेगेटिव ऑफ बी का मतलब मैग्नीट्यूड तो बी के ही बराबर होगा, बस केवल उसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो इनको जोड़ने का तरीका क्या हो सकता है? अगर हमारे पास एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर आपके पास बी है, आप इन दोनों वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द वेक्टर ए। आप सबसे पहले वेक्टर ए को ड्रॉ कर लीजिए, जितनी लेंथ का वो आपको गिवन है। आपने वेक्टर ए ड्रॉ कर लिया। अब बच्चों, अगर मैं इसके हेड से वेक्टर बी को ड्रॉ करता तो वेक्टर बी इस डायरेक्शन में होना था। द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी, ये वेक्टर बी है। बट मुझे ए में बी को ऐड नहीं करना है, मुझे ए में किसको ऐड करना है? माइनस बी को ऐड करना है। तो हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे माइनस बी वेक्टर। अब माइनस बी वेक्टर जस्ट इसके अपोजिट होगा, इतनी ही लेंथ का होगा, और इस वेक्टर को हम कहेंगे माइनस ऑफ वेक्टर बी। यहाँ आप ध्यान से देख लें कि बी वेक्टर और माइनस बी वेक्टर कैसा होता है। बी वेक्टर आपका इस डायरेक्शन में है और माइनस बी इसके अपोजिट डायरेक्शन में है, एंड बोथ हैव सेम लेंथ मीन्स सेम मैग्नीट्यूड। और अब ये जो थर्ड वेक्टर बनेगा, ये थर्ड वेक्टर सम होगा। किस किस का सम होगा? वेक्टर ए प्लस माइनस बी, और ए प्लस माइनस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। ये जो मेथड हम वेक्टर एडिशन में यूज़ करते हैं, इसमें हम उस वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर यूज़ करते हैं जिस वेक्टर को हमें सब्ट्रैक्ट करना है। हमारे पास सब्ट्रैक्शन का एक दूसरा भी मेथड है, इसको हम सेकंड मेथड के नाम से पढ़ सकते हैं। बच्चों, इस सेकंड मेथड में हम क्या करेंगे? इन दोनों वेक्टर्स को, जो ए और बी हमें गिवन है, इन दोनों वेक्टर्स को एक ही पॉइंट से ड्रॉ कर लेंगे। ये वेक्टर ए है बच्चों, और बेटा इसी पॉइंट से ड्रॉ कर लेंगे वेक्टर बी। अब आपके पास वेक्टर ए और बी दोनों सेम पॉइंट से ड्रॉ हो गए हैं। अब दोनों के हेड को मिला देंगे तो यहाँ एक नया वेक्टर बनेगा। अब हमें अगर ए में से बी को घटाना है तो आप इसका एरो ऐसे लगाएंगे, मतलब ये रिप्रेजेंट करेगा ए माइनस बी को। और बच्चों, अगर बी में से ए को घटाना होता तो आप इसके एरो को इधर लगाते हैं। तो आप ऐसा याद कर सकते हैं कि जिस वेक्टर में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है, एरो उसी की तरफ लगाएंगे। ए माइनस बी के लिए आप ए की तरफ एरो लगाओगे और बी माइनस ए के लिए आप बी की तरफ एरो लगाएंगे। ये मेथड भी आप वेक्टर के सब्ट्रैक्शन में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है बच्चों रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर? मैं इसको पूरा लिखता हूँ, आप इसके साथ साथ इसको पढ़िए और याद करिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ splitting the any vector into or more part। अब ये सेंटेंस बहुत आसान आपको समझ में आ जाएगा। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी एक वेक्टर को
दो या दो से ज़्यादा पार्ट में तोड़ते हैं। सो किस तरीके से तोड़ते हैं ये ध्यान रखना है। कैसे? इसको इस तरीके से तोड़ते हैं, सो दैट द सम ऑफ ऑल पार्ट्स is equal to the original vector. It is quite interesting to see the process of resolving. It is the process of splitting any vector in two or more parts. इस तरीके से तोड़ना कि उन सब पार्ट्स को जोड़ने से वही वेक्टर मिल जाए। तो then all parts are called resolved part of the vector। फिर हम इस वेक्टर को रिजोल्व पार्ट कहते हैं उस वेक्टर के। तो ये जो आपको प्रोसेस मैंने समझाया, इसको किस तरीके से हम करते हैं, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करके करेंगे बच्चों। एक बार तो किसी वेक्टर को किसी गिवन डायरेक्शन में तोड़ना, यानी इसका जो पहला पार्ट होगा वो होगा रिजोल्यूशन ऑफ एनी वेक्टर इनटू द गिवन डायरेक्शन। किसी भी गिवन वेक्टर को गिवन डायरेक्शन में रिजोल्व करना। तो इस प्रोसेस को आप इस तरीके से समझेंगे। हमारे पास एक कोई भी गिवन वेक्टर है, मान लीजिए हमारे पास कोई गिवन वेक्टर है r। हम इस वेक्टर के दो रिजोल्व पार्ट बनाना चाहते हैं। एक की डायरेक्शन a वेक्टर के अलोंग होनी चाहिए और दूसरे की डायरेक्शन b वेक्टर के अलोंग होनी चाहिए। मतलब प्रॉब्लम ये है, वी हैव टू रिजोल्व, या वी वांट टू भी लिख सकते हैं, वी वांट टू रिजोल्व द वेक्टर r इन डायरेक्शन a एंड b। r के दो टुकड़े करने हैं और इस तरीके से करने हैं कि वे उनमें से एक टुकड़ा a के अलोंग हो और दूसरा टुकड़ा b के अलोंग हो। तो बच्चों प्रोसेस बहुत सिंपल है। आप सबसे पहले वेक्टर r को ड्रॉ कर लीजिए, इट इज़ द वेक्टर r। अब आप इसके टेल से वेक्टर, फर्स्ट वेक्टर जितनी भी लेंथ का गिवन है उतनी लेंथ का आपने ड्रॉ किया और इस वेक्टर को आपने इसी डायरेक्शन में इस तरीके से बढ़ा लिया। जितना आप चाहो इसको आगे बढ़ा सकते हो, ये ध्यान रखना है। अब जो दूसरा वेक्टर है, सेकंड वेक्टर b, उसको आपको इस तरीके से एडजस्ट करना है, ऐसे एडजस्ट करना है कि ये यहाँ से इस डायरेक्शन में वेक्टर b बन जाए। मतलब वेक्टर b की डायरेक्शन ये हो जाए सेम और वो वहाँ जाके मिले, और वेक्टर a की डायरेक्शन ये हो और दोनों जिस इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर काटेंगे दैट पॉइंट इज कॉल्ड OPQ, हम इसको कहते हैं। तो ये बन जाएगा आपका, एक कंपोनेंट बनेगा OP और दूसरा कंपोनेंट बनेगा PQ। इस प्रोसेस को करने के बाद आप ये कह सकते हैं कि देन OP एंड PQ are the resolved part of the vector r along a and b। ये वेक्टर r के रिजोल्व पार्ट है, उसमें से एक है along a और दूसरा है along b। अब देखो ये a की लेंथ यहाँ तक थी, तो p तक की लेंथ क्या होगी? p तक की लेंथ होगी लैम्डा टाइम्स ऑफ a।
लैम्डा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 2, 3, 1.2, 0.75 कुछ भी, ये ए का कुछ ना कुछ टाइम्स होगा। ऐसे ये जो लेंथ बनेगी ये लेंथ हो जाएगी म्यू बी। तो बच्चों वेक्टर एडिशन के बेस पर आप ये कह सकते हैं, हियर इस डायग्राम में आप कह सकते हैं कि वेक्टर ओ पी प्लस पी क्यू इज वेक्टर आर। सो वेक्टर आर इज इक्वल टू लैम्डा ए प्लस म्यू बी। क्लियरली यू कैन सी दैट द सम ऑफ द टू रिजोल्व पार्ट, इसमें से एक रिजोल्व पार्ट आपका लैम्डा ए है, दूसरा रिजोल्व पार्ट आपका म्यू बी है। इन दोनों का जो सम होता है वो गिवन वेक्टर आर के बराबर होता है। इट इज़ द रिजोल्यूशन ऑफ एनी वेक्टर इन एनी गिवन डायरेक्शन। नाउ स्टूडेंट्स लेट अस learn about the three orthogonal unit vectors. As you know that there are three axes in any space, x axis, y axis, z axis। तो स्टूडेंट हम तीनों डायरेक्शंस में यूनिट वेक्टर एज्यूम करते हैं। x एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को i कैप, y एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को j कैप और z एक्सिस की डायरेक्शन में वेक्टर को यूनिट वेक्टर को k कैप कहलाते हैं। ये तीनों यूनिट वेक्टर हैं, एक x एक्सिस के अलोंग, एक y एक्सिस के अलोंग और एक z एक्सिस के अलोंग। तो ये जो आपके i कैप, j कैप एंड k कैप बने हैं आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल ट्राइड ऑफ यूनिट वेक्टर्स। चलिए अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है बच्चों रेक्टेंगुलर नेक्स्ट आर्टिकल है स्टूडेंट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर्स। जैसा कि आपने इससे पहले आर्टिकल में सीखा है किसी वेक्टर के रिजॉल्व पार्ट करना। बच्चों जिन रिजॉल्व पार्ट को आप वहाँ निकाल रहे थे, अगर वो दोनों रिजॉल्व पार्ट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उनको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहते हैं। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट किसी भी गिवन वेक्टर के बनाने का तरीका क्या होता है, आप समझ लीजिए कि मान लीजिए हमारे पास कोई एक वेक्टर ए गिवन है और हम इसके दो कंपोनेंट बनाना चाहते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो बच्चों इसके टेल से एक एक्सिस ड्रॉ कर लीजिए, इट इज़ कॉल्ड एक्स एक्सिस, और यहाँ से एक एक्सिस ड्रॉ कर लीजिए, इट इज़ कॉल्ड वाई एक्सिस। और ये जो इसका हेड है, हेड से एक परपेंडिकुलर आप यहाँ डाल दीजिए। अगर मैं इसको ए कह रहा हूँ आप इसको एम कह सकते हैं, और एक परपेंडिकुलर आप वाई एक्सिस पे भी डाल दीजिए, इसको आप एन कह सकते हैं। तो ये जो आपका यहाँ से यहाँ तक का एक पार्ट बना है ओ एम, ये इसका एक कंपोनेंट हुआ, और यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट बना है ओ एन, ये इसका सेकंड कंपोनेंट हुआ। बच्चों ये कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग होता है, इसलिए इसको ए एक्स, और ये कंपोनेंट वाई एक्सिस के अलोंग होता है, इसलिए इसको ए वाई कहते हैं। अगर ये एंगल, इफ़ दिस एंगल इज थीटा, देन इन दिस ट्राइंगल ओ ए एम, इन ट्राइंगल ओ ए एम, आप इसमें साइन थीटा का फॉर्मूला यूज़ कीजिए। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस ए एम अपॉन ओ ए। सो वी कैन राइट एज ए एम इज इक्वल टू ओ ए साइन थीटा। तो देन ए एम इज इक्वल टू ए साइन थीटा, और ए एम इज इक्वल टू आपका ओ एन के बराबर है। तो ओ एन इज इक्वल टू ए साइन थीटा। तो स्टूडेंट्स आप कह सकते हैं कि ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा, यानी वाई एक्सिस के अलोंग जो आपका कंपोनेंट है वो ए साइन थीटा है। इसी ट्राइंगल में अगर आपने कॉस थीटा का फॉर्मूला बनाया, कॉस थीटा इज इक्वल टू वो बनेगा ओ एम बेस अपॉन हाइपोटेनियस अपॉन ओ ए। So we can write as OM is equal to OA cos थीटा। OM को आप AX कह सकते हैं, OA आपका A है, A cos थीटा, और ये आपका इक्वेशन नंबर 2। इन दो इक्वेशन से आप सभी स्टूडेंट्स को ये याद कर लेना चाहिए कि एक्स एक्सिस के अलोंग
एक्स एक्सिस के अलोंग बेस बनता है तो वहाँ कंपोनेंट कोस वाला होता है, वाई एक्सिस के अलोंग परपेंडिकुलर बनता है तो वहाँ कंपोनेंट वाई वाला होता है। नाउ बच्चों इन दोनों को आप स्क्वायर कर दीजिए और इनको ऐड कर दीजिए। तो स्क्वायर करके आपने ऐड किया तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो वी कैन से दैट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। सो ए इज़ इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर का अंडर रूट। और अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से, तो देन वी कैन राइट ए साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए कोस थीटा इज इक्वल टू ए वाई बाई ए एक्स। यहाँ आपका ए से ए कैंसिल तो हम लिख सकते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू ए वाई बाई ए एक्स। ये हमने दो कंपोनेंट बनाए हैं ए एक्स और ए वाई। अब स्टूडेंट आपको पता है कि एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है वो आई कैप होता है और वाई एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है वो जे कैप होता है। यहाँ ए एक्स को हम ए कॉस थीटा बोल रहे हैं और ए वाई को हम यहाँ पर ए साइन थीटा बोल रहे हैं। तो यहाँ जो आपका वेक्टर ए बनेगा, वेक्टर ए इज इक्वल टू वो ओ एम प्लस एम ए लिखा जा सकता है, ओ एम प्लस एम ए। ओ एम वेक्टर को हम कह सकते हैं ए एक्स और इसके साथ डायरेक्शन को अटैच किया तो आई कैप प्लस ए वाई और इसके साथ डायरेक्शन को अटैच किया तो ए वाई जेड। तो अब हमारा जो वेक्टर ए बना वो होता है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। किसी भी वेक्टर को दो ऑर्थोगोनल डायरेक्शन की हेल्प से ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं।